Hi everyone, welcome to Sapphire Science. Today we will learn about cell. Chapter number 8 कोशिका, इसकी संरचना एवं इसके कार्य। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम कोशिका के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर कोशिका। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जैसे ईंटें जोड़ करके दीवार बनती है, भवन बनता है, उसी प्रकार कोशिकाओं को जोड़ करके किसी जीव का निर्माण होता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क की स्लाइस को देख करके उन्होंने इसकी खोज करी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले एक अपने ही खुद के बनाए हुए आवर्धन यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने कॉर्क को देखा। कॉर्क क्या होती है? पेड़ों की छाल के भाग को हम कॉर्क कहते हैं। और कॉर्क की उन्होंने पतली पतली स्लाइस करी तो उन्हें एक मधुमक्खी के छेद के आकार की जैसे हेक्सागोनल शेप की स्ट्रक्चर दिखी। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा? सेल नाम दिया। ये ऐसे स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और उन्हें सेल नाम दिया, क्योंकि कॉर्क के सब भाग होती है, डेड भाग होता है। कॉर्क जो है पेड़ की छाल का डेड भाग होता है। तो ये जो सेल उन्होंने देखी वो भी कैसी थी? एक कोष्ठक के समान थी, खाली कोष्ठक के समान थी। इसलिए उन्होंने ई सेलुला कहा और इसको नाम दिया, उन्होंने सेल नाम दिया। अब देखो, ये देखो उन्होंने देखा था तो इस तरह से उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दी थी उनको, ये वाली। अब देखो फिर कोशिका। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जिस प्रकार भवन जो है ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार सजीवों का निर्माण भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है। सजीवों की जो कोशिका होती है वो निर्जीवों से थोड़ी सी जटिल होती है, क्योंकि निर्जीवों की जो कोशिका उसकी तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं, लेकिन सजीवों की कोशिका की संरचना थोड़ी जटिल होती है और उसी के बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा जानेंगे। ये देखो, फिर हम जानते हैं सजीवों की कोशिकाओं की संख्या, आकृति और साइज में विभिन्नता होती है। सभी सजीव एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, विभिन्न आकृति के होते हैं। कोई भी दो सजीव एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मैच नहीं करते। उनकी आकृति, संरचना, सजीवों की कोशिकाओं में की संख्या में भी अंतर होता है। फिर है कोशिकाओं की संख्या। देखो, मनुष्य के शरीर में भी यहाँ तक कि खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। खरब मतलब क्या होता है? अरब। 100 अरब के बराबर क्या होता है? 10 अरब के बराबर क्या होता है? खरब होता है। और 1 अरब में क्या होते हैं? 100 करोड़ होते हैं। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अब जो कोशिका दिखाई गई है, ऐसे सजीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब अनेक और सेलुलर मतलब कोशिका। और जैसे कि कुछ जीव एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, उनका कहते हैं उन्हें एक कोशिक या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। फिर देखो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, एक कोशिक मतलब ये दो एक कोशिकीय जीव दिखाए गए हैं। एक है अमीबा और एक है पैरामीशियम। अमीबा जो है, इसकी स्ट्रक्चर जो है कैसी है? तुम देखो, कोई भी रेगुलर आकृति नहीं है, कोई भी डेफिनेट आकृति नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर आकृति या इर्रेगुलर आकृति कहते हैं इसको। अमीबा की जो कोशिका है वो एक कोश की अमीबा कैसा जीव है? एक कोश की जीव है। वही कोशिका सारे कार्य, जीवन के लिए जो
कार्य जरूरी हैं वो सारे कार्य वही कोशिका करती है। जैसे कि कौन कौन से कार्य करती है, जैसे कि भोजन का अंतर्ग्रहण करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, श्वसन करती है, उत्सर्जन, वृद्धि आदि करती है, प्रजनन करती है। ये सारा काम उसकी एक कोशिका करती है। फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि जो अमीबा भी हम पढ़ रहे थे कि उसकी कोई रेगुलर आकृति नहीं होती, सुनिश्चित आकृति नहीं होती, वह कैसा होता है, अनियमित आकृति वाला होता है। और अनियमित आकृति का कारण उसकी जो है स्ट्रक्चर बदलती रहती है। तो मानो कि जब उसकी स्ट्रक्चर बदल रही है तो कोई ऐसे रेगुलर उसकी प्रोजेक्शन निकल गई। ये क्या निकाले हमने, एक मिनट दोबारा देखिए। ये दो प्रोजेक्शन हमने बताए हैं, ये वाले, ये प्रवर्ध बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रवर्ध बोलते हैं। यहाँ देखो प्रवर्ध निकलते हैं। तो ये क्या होते हैं, उसके पादाब होते हैं। पादाब मतलब स्यूडोपोडिया। इन पादाबों के द्वारा, इन स्यूडोपोडिया के द्वारा ही वो गति करता है। कौन गति करता है, अमीबा। ठीक है, अपनी आकृति बदलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका भी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं WBC कहते हैं। WBC भी इरेगुलर कोशिका है, अनियमित कोशिका है। और यहाँ पे कुछ कोशिकाएं दिखाई गई हैं जो कि लाल, देखो ये रेड ब्लड सेल हैं और इनकी आकृति कैसी, गोलाकार कोशिका होती है। ये कुछ तुर्क रूपी स्पिंडल शेप की कोशिकाएं। और ये शाखित जो कोशिका है ये वाली, ये होती है नर्व तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल बोलते हैं इसको। और ये ब्रांच्ड होती है। यहाँ पे देखो ये ब्रांच दिखाई गई है, ये ब्रांच से दिखाए हुए हैं। ये ब्रांच और थोड़ी लंबी होती है। कोशिकाओं का साइज, कोशिका का साइज जो होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। 10 लाखवां भाग का मतलब क्या, 10⁻⁻6 मीटर के भाग होता है। इससे बड़ी भी हो सकती हैं कुछ कोशिकाएं, 10⁻6 माइक्रोन होती हैं मीटर, या इससे बड़ी भी हो सकती हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि छोटी कोशिका का साइज 0.5 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज 170 मिलीमीटर इंटू 10⁻130 मिलीमीटर होता है। फिर है कोशिका की संरचना और प्रकार। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना जो वही कार्य करती है जो, जैसे कि मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और ऊतक वो डिफरेंट काम करते हैं। तो देखो इसमें बताया गया कि कुछ जैसे पाचन अंगों के बारे में हमने पढ़ रखा है कि पाचन अंग के लिए अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पाचन हुआ, स्वांगीकरण हो गया, अवशोषण हो गया। इसी प्रकार पौधों में भी जो है अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। जैसे पौधे का भाग होता है जड़, तना, पत्ती, फूल, ऐसे। तो उसमें क्या कह रहा है, जड़ जो है जल और खनिजों का अवशोषण करती है। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं, उसको बनाती हैं। प्रत्येक अंग जो है छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और ये एक समान कार्य करते हैं, एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम ऊतक कहते हैं। कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, कोशिका के मेन भाग क्या कौन कौन से होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका के झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, परिबद्ध रहते हैं। परिबद्ध मतलब क्या होता है, वो उनको घेरे रहती है। कौन, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है तो इसके अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव होता है, लिक्विड वाला पार्ट, और कोशिका झिल्ली इनको घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और ये कैसी होती है, सरंध्र होती है। इसमें बीच बीच में छेद होते हैं, पोर होते हैं, जिससे कि कोशिकाओं के अंदर विभिन्न पदार्थों का आवागमन का नियमन हो सके। फिर देखो यहाँ प्याज की झिल्ली का डायग्राम दिखाया गया है। और ये दिखाया गया है कि प्याज की जो कोशिका की सीमा होती है, ये देखो क्या है, प्याज की झिल्ली की सीमा
जो कोशिका की सीमा झिल्ली के द्वारा परिपथ रहती है, जो एक ओर से दृढ़ आवरण द्वारा और आबद्ध रहती है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। प्याज क्या है? प्याज एक पौधा है, और पौधे जो है, पौधे की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और आवरण पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ये थोड़ी सी कठोर होती है। कोशिका के अंदर केंद्र में घनी गोलाकार संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो लिक्विड भाग होता है, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसके? हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, कोशिका द्रव्य। अब देखो यहाँ पे ये पहेली और बूझो जो जानना चाहते हैं कि क्या जंतु कोशिका या पौधे की कोशिकाओं को हम देख सकते हैं, तो इन्होंने एक एक्टिविटी में दिखाया गया है। ये जो कोशिका है, मनुष्य के गाल की कोशिकाओं का भाग होता है। उन्होंने टूथपिक से ये अंदर वाली अंदरूनी साइड से झिल्ली निकाली और उसको स्लाइड से देखा है, माइक्रोस्कोप से देखा है स्लाइड पे रख के, और उसको पहले कलर किया है, तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी। तो उसमें केंद्रक है, ये क्या है? केंद्रक। और ये क्या है? केंद्रक झिल्ली ऊपर वाली पार्ट। और ये क्या है? इसके अंदर केंद्रक द्रव्य है। और ये क्या है? केंद्रक झिल्ली है। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। और कोशिका के अंदर अन्य जो संघटक पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वोल्गी, राइबोसोम, इसके बारे में अलग अलग विषयों में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब मेन पार्ट जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? एक गोलाकार सघन संरचना होती है जो कोशिका के बीच में पाई जाती है, और ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करती है। केंद्रक जो है, कोशिका झिल्ली के एक आवरण के द्वारा घिरा जाता है। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? आवरण को केंद्रक झिल्ली या केंद्र आवरण कहते हैं। ये झिल्ली भी कैसी होती है? सरंध्र होती है, जिससे कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण हो सके। केंद्रक के अंदर एक सघन और डेंसर संरचना पाई जाती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। ये देखो, न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है, या इसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका के अंदर क्या होता है? धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनको कहते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, जो आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। क्योंकि गुणसूत्र के अंदर, ये गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनके ऊपर ऐसे जीन होते हैं, और जीनों के ऊपर क्या होती है? आनुवंशिक गुण होते हैं। और आनुवंशिक गुण जो होते हैं, ये जनक के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, ऐसे आपको, क्योंकि ये तो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं गुणसूत्र। फिर देखो क्या बताया गया है कि वंशानुगत तथा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलाप को भी नियंत्रित करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य भी दोनों सम्मिलित हैं। यानी कि केंद्रक को छोड़ करके जीवद्रव्य के अंदर क्या हो जाएगा? केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जैसे ये क्या है? कोशिका, और ये है हमारा केंद्रक। तो जीवद्रव्य क्या होगा? जो इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, लिक्विड पार्ट जो होता है वो, और केंद्रक, वो दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे जीवद्रव्य कहलाएंगे। जबकि कोशिका द्रव्य क्या होगा? केंद्रक को छोड़ के, इसको छोड़ दो तो ये जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। तो जीवद्रव्य कैसा होता है? एक जीवित पदार्थ होता है। फिर आती है प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं? प्रोकैरियोट जो होते हैं एक कोशिकीय जीवों को कहते हैं, और उनके अंदर जो केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना ही पाया जाता है, जैसे कि जीवाणु और नील हरे शैवाल। जबकि क्या होता है? यूकैरियोट्स में क्या होता है? केंद्रक जो है झिल्ली युक्त कोशिकाओं से, केंद्रक जो है झिल्ली से ढका रहता है, उसको क्या कहते हैं? केंद्र का आवरण या केंद्र की झिल्ली। और बाकी सारे अंग भी क्या होते हैं? झिल्ली युक्त संगठित
पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम यूकैरियोट्स कहते हैं या यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका तथा ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं, इनमें अंतर दिखाया गया कि एक तो देखो ये तो है हमारी जीवित जंतु कोशिका और ये है हमारी पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर जो है देखो ये दोनों ही क्या होते हैं, ये देखो दोनों में ही क्या है, ये केंद्रक है, ये बड़ा केंद्रक जो पादप कोशिका है उसके अंदर खाली रिक्त स्थान पाया जाता है, उसको हम कहते हैं रिक्तिका, जबकि जीव कोशिकाओं के अंदर काफ़ी सारे रिक्त स्थान होते हैं और उनको थोड़े छोटे होते हैं, तो उनको कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं रिक्तिका। तो अंतर क्या हुआ, पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका एक होती है और ये थोड़ी बड़ी होती है, जबकि जीव कोशिका के अंदर रिक्तिका कई सारी छोटी होती हैं। दोनों के ही अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप के अंदर देखो एक और झिल्ली पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं कोशिका भित्ति। जो बाहर वाला आवरण है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इस पादप कोशिका के अंदर हरे रंग की संरचना पाई जाती है, इसमें तुम्हें दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं हरित लवक या प्लास्टिड कहते हैं। यहाँ पे कुछ अंतर दिखाए गए हैं, ये आपका होमवर्क है, इसे आप अपने आप करें और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। गुड बाय।